छत्तीसगढ़ दुर्ग में भाजपाइयों के प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस नेताओं ने जताया आक्रोश। कांग्रेस के राजीव भवन में भाजपाइयों द्वारा हुड़दंग और तोड़फोड़ करने पर एफआईआर और गिरफ्तारी की मांग। राजीव भवन में भाजपाइयों के अनैतिक प्रवेश पर कांग्रेसियों ने जताया विरोध। जिला अध्यक्ष राकेश ठाकुर के नेतृत्व में उपद्रव किए जाने की शिकायत दुर्ग एसपी से की। बड़ी संख्या में कांग्रेसियों ने कलेक्टोरेट पहुंच सौंपा ज्ञापन। छत्तीसगढ़ के दुर्ग शहर में नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर जिला युवा मोर्चा और भाजपाइयों द्वारा प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कांग्रेस के राजीव भवन में प्रवेश कर नारेबाजी की। इस दौरान इस प्रदर्शन को लेकर शहर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने अपनी नाराजगी जताई और दुर्ग एसपी से उन कार्यकर्ताओं पर एफआईआर और गिरफ्तारी की मांग की। हमारे पास भी लोग हैं, ऐसा मत हो जाए कि दुर्ग में शांति प्रिय एरिया है। राठौर साहब नहीं है, पुलिस वाले के पास आपको बता दें कि राजीव भवन में पुलिस की उपस्थिति में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा बलात् प्रवेश कर हुड़दंग करने और तोड़फोड़ करने पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आक्रोश जताया और सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस नेताओं ने एसपी कार्यालय पहुंचकर भाजपा के कथित कार्यकर्ताओं पर एफआईआर और गिरफ्तारी की मांग की गई। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि सत्ता के नशे में चूर भाजपा के नेता कार्यकर्ता इस तरह का कार्य कर रहे हैं और गृह मंत्री मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि प्रदेश में सुशासन चल रहा है। राजीव भवन में बलात् प्रवेश कर वहां के केयर टेकर के साथ धक्का मुक्की की गई, तोड़फोड़ की गई। ऐसी गुंडागर्दी करने वाले पर तुरंत कार्रवाई करने की मांग को लेकर पर 1 घंटे तक अड़े रहे। सबसे पहले तो आपराधिक कृत्य है, क्रिमिनल एक्ट, समझिए ना, और आपराधिक अत्याचार किए हैं। हमारे कांग्रेस भवन का गेट को धक्का मार करके अंदर घुसे, समझ गए ना, और वो है आपराधिक अत्याचार। उसके बाद हमारे जितने भी सामान थे उसको तोड़ फोड़ किए हैं, रिस्ट के अंतर्गत आता है। तीसरी बात ये है कि वहाँ पर पुलिस फोर्स प्रोटेक्शन के लिए लगा था कि वो लोग घुसे मत। शासकीय कार्य में बाधा भी पहुँचा है, ये भी आपराधिक कृत्य। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के जो लोग कांग्रेस भवन में घुसे थे, आपराधिक कृत्य किए हैं, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, क्रिमिनल एक्शन होनी चाहिए। और आज तक राजनीतिक दलों के कार्यालय में इस प्रकार से घटिया हरकत पहली बार दुर्ग में देखने को मिला है, समझ गए ना। राजनीति में, प्रजातंत्र में सबको प्रदर्शन करने का अधिकार है, सब करते हैं, मगर किसी के घर में जाकर के, किसी के कार्यालय में जाकर के इस प्रकार के कृत्य करना दंडनीय है। दंडनीय के साथ ही साथ एक बेहद चिंतनीय बात है प्रजातंत्र के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए। सुशासन की बात करते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी। यहाँ पर अभी देखे हैं, कल वहाँ अपने चौकी में जाके पुलिस वाले को मार रहे हैं अपराधी हैं। इस प्रकार से अपराधियों का हौसला इस प्रदेश में बढ़ा हुआ है। ये छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बन गया है। सुशासन की बात करते हैं, फालतू बात कर रहे हैं और लोगों को गुमराह किया जा रहा है। इसका कांग्रेस जन हम लोग कड़ी प्रतिवाद करते हैं और तत्काल कार्रवाई की मांग करते हैं। यदि कार्रवाई नहीं हुई, न केवल ये दुर्ग शहर की मामला नहीं है, ये मामला बढ़ेगा प्रदेश तक और देश तक। किसी भी राजनीतिक पार्टी के कार्यालय में इस प्रकार से घुस जाना और वहाँ पर पुलिस वालों के सामने पूरी घटना हुई, क्या आप मानते हैं पुलिस वाले भी दोषी? पुलिस वाले को तो हम कह रहे हैं कि पुलिस वाले को ये अपराध भी पंजीबद्ध करना चाहिए। पुलिस वालों को ये अपराध भी पंजीबद्ध करना चाहिए। अपराध पंजीबद्ध है उनके संरक्षण में, उनके सामने अगर इस प्रकार की घटना होती है तो क्या मानते हैं? पुलिस वाले यदि उनको संरक्षण दिया है, उन लोगों ने यदि बचाव किया है, बचाव करने की कोशिश किया है, ठीक है। यदि बचाव नहीं किए, जबरदस्ती घुसने में यदि उनका सहयोग रहा, देन ठीक रहे आप लोग बात को 6510। देखिए, कांग्रेस भवन में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घुस के नारेबाजी करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं। पहले तो ये बता दूं कि उन लोग किस बात का कोई हड़ताल कर रहे थे, पुतला जलाने का काम कर रहे थे, मुझे नहीं मालूम।
लेकिन बैरिकेटिंग किया गया था और 3 लेयर का बैरिकेटिंग किया गया था। उस बैरिकेड को पुलिस की उपस्थिति में तोड़कर कांग्रेस भवन जाते हैं, कांग्रेस के मेन गेट को खोल के फिर अंदर जाते हैं, अंदर तोड़ फोड़ करते हैं। पट्टिका जो है, नाम पट्टिका जो है उसको भी तोड़ दिया जाता है, एक का नाम को मिटा दिया जाता है। इस प्रकार का कृत्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी सुशासन त्यौहार मना रहे थे, किस चीज़ का सुशासन? आज उन्हीं के कार्यकर्ता सरकार में है, कार्यकर्ता आज कांग्रेस भवन में घुस के इस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं और एक तरफ इन लोग सुशासन की बात करते हैं। दूसरी बात, आम जनता की हम क्या बात करें? आज अंजोरा थाना में इतनी बड़ी घटना हो गई। कल आप देखे होंगे, सुने होंगे, मीडिया के माध्यम से देखे होंगे कि एक थाने में घुस के रसूखदार 5 लोग घुसते हैं, वहाँ पुलिस को मारते हैं, उनकी वर्दी तक के फाड़ दी जाती है। तो सीधी बात यह है कि थाना भी सुरक्षित नहीं रहा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। ये विडम्बना वाली बात है, ये बड़ी बात है। और हम आज यहाँ मांग करने आए हैं, हम FIR की मांग करने के लिए आए हैं कि उनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो, उनको गिरफ्तार किया जाए ताकि दोबारा ना हो। अगर आप लोग की मांगे पूरी नहीं होती है तो क्या होगा? हम लोग यहाँ पे उग्र आंदोलन हम लोग करेंगे। उग्र आंदोलन की जिम्मेदारी भी पुलिस प्रशासन की होगी क्योंकि पुलिस प्रशासन जो वहाँ पे था, पुलिस इतनी संख्या में थी, उनसे 2 गुना की संख्या में थी, उसके बाद भी नहीं रोका है। तो ये जिम्मेदारी पुलिस की बनती है और अगर आगे हमारा आंदोलन होगा उसकी भी जिम्मेदारी पुलिस। कितने दिन का मोहलत है? 2-4 दिन में देंगे बोल रहे हैं हम लोग, जांच करके देंगे बोल रहे हैं। अगर जांच नहीं हुआ और जांच में गिरफ्तारी नहीं हुई या कार्रवाई नहीं हुआ तो हम लोग आंदोलन करेंगे। भाजपा ने कांग्रेस भवन पहुंच करके जो प्रदर्शन किया, आप लोग का आरोप है कि उन्होंने तोड़फोड़ भी किया, क्या क्या टूटा है? आरोप तो बिल्कुल सही है। वैसे मैं ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, पूरी तरीके से बौखलाहट की स्थिति में आ गई है। क्यों बौखला गई ये समझ में नहीं आ रहा है। जिस तरीके की वो कार्रवाई कर रही है ईडी की, खुद की एजेंसी के द्वारा, उसकी निंदा पूरे देश में की जा रही है, भर्त्सना की जा रही है। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं मालूम क्या समझ में आ रहा है कि कांग्रेस के राजीव भवन में जाकर तोड़फोड़ कर रही है। वैसी घटना आज दुर्ग में घटित हुई जिसकी हम निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। ऐसी कार्रवाई आज तक नहीं। वहाँ जाकर उन्होंने कांग्रेस की नाम पट्टिका को तोड़ी, और जो नेम प्लेट था उसको तोड़ा, कुर्सी तोड़ी, टेबल तोड़े, दरवाजा बलात् घुस के दरवाजे को तोड़ा। ये कोई अच्छी हरकत अशोभनीय है? तोड़फोड़ नहीं, उसको वीडियो है, वहाँ पे पुलिस अधिकारी भी थे, उनके पास भी वीडियो है। जांच होगी तो सबूत कहाँ से आएंगे? क्या नहीं, जांच तो देखिए, पूरे सब लोगों ने वहाँ पे वीडियो बनाए हैं, पुलिस के पास भी वीडियो है। पुलिस ने कहा है कि पुलिस के अधिकारियों ने कहा है कि हम 2 दिन के अंदर जांच करके इस पर कार्रवाई करेंगे। कांग्रेस भवन के अंदर घुस गए थे वो? कांग्रेस भवन के अंदर घुस गए थे और कांग्रेस भवन में आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि किसी के भवन में जाकर तोड़फोड़ किया जाए। ये तो बहुत ही गलत है, गुंडागर्दी। हाँ, ये तो बहुत, मतलब ये तो क्षम्य ही नहीं है, किसी भी कीमत में इसे क्षमा नहीं किया जा सकता। गुंडागर्दी। अब भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है सब जानते हैं। वो तो बौखलाहट, मैंने पहले कह दिया, बौखलाहट के कारण वो सब आनंद फानन में ये सब कर रही है। उन्होंने कुछ किया तो नहीं है, 11 साल में दिल्ली में कुछ नहीं किया, केंद्र में। गुंडागर्दी है कि नहीं है? गुंडागर्दी, देखिए हम लोग सभ्यता से रहते हैं, हम बोलते हैं ये अशोभनीय है, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है, और ऐसी हरकत कहीं भी उचित नहीं है। इन्हें उचित से उचित दंड दिया जाना चाहिए।